हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ एनर्जीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो बताया था कि एनर्जी को ना कभी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। कीपिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड। मान लो एक सिस्टम ले लिए तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बस उसमें इधर से उधर अलग अलग फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बस उसको। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे मान लो कुछ हाथ से किया, ठीक है, जो मशीन के कारण हो रहा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो उसमें देखो, व्हेन टू स्टोन्स आर रब टुगेदर फायर इज प्रोड्यूस्ड। देखते हो गए, मान लो कोई जंगल में गया ट्रैकिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, पुराने टाइम्स में क्या होता था, दो स्टोन को रब करने से या फिर टकराने से, कोलाइड करने से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फायर प्रोड्यूस होता है। तो वो जो वहाँ जो क्या है, दो स्टोन को रब किए तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगा, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी, ठीक है, फायर प्रोड्यूस हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी जो लगाया, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी। वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड। अब देखो गिटार होता है या सितार होता है, या फिर क्या करो, एक स्ट्रिंग ले लो, ऐसे करके स्ट्रिंग रबर बैंड ले लो, जैसे मान लो एक दांत से पकड़ लो एक रबर बैंड, इसको ऐसे डिस्टर्ब करो, ठीक है, पिंच करो उसको, तो क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। तो देखो साउंड प्रोड्यूस के लिए क्या होता है, वाइब्रेशन होना बहुत मतलब मस्ट है। ये साउंड चैप्टर इसके बाद जो देखेंगे उसमें पता चलेगा। तो मतलब जहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो वहाँ पे देखो क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे गिटार में, तो उसमें क्या होता है, जो हाथ से अपन क्या करते हैं, उसके स्ट्रिंग जो होता है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उसको बेसिकली वाइब्रेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है, गिटार में, सितार में, या घंटी बजाते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेशन ऑफ टरबाइन। अब देखो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है या फिर थर्मल पावर प्लांट होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब लाते हैं क्या, कोल लाते हैं, जब कोल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो कोल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी। जब उसको बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है वो, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, स्टीम। स्टीम बनाते हैं, स्टीम को क्या करते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन रोटेट करवाते हैं। जब टरबाइन को रोटेट कराएं तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हुआ। फिर जब टरबाइन रोटेट करता है उससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आया तो अपन लाइट, मान लो बल्ब जलाएं तो वहाँ क्या हुआ, बल्ब जलाएं तो वहाँ क्या हुआ, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस होता है। बल्ब जैसे पुराने टाइम में जो येलो कलर का बल्ब होता था 100 वाट का, उसको अगर मान लो थोड़ी देर जले रहने दो, बर्न मतलब जले रहने दो, तो वो क्या हो जाता है, लाइट तो प्रोड्यूस करता है, साथ में वो हीट भी हो जाता है, उसका फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेशन ऑफ टरबाइन, वहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन को रोटेट करा रहा है, स्टीम। हाइड्रो एनर्जी में हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है, वाटर कराता है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या होता है, स्टीम ही होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टरबाइन का रोटेशन क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब देखते हैं हीट एनर्जी अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। देखो हीट एनर्जी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। एम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इन हीट इंजन्स। अब देखो जो अपना ट्रक होता है, कार होता है, स्कूटी होता है, बाइसाइकिल होता है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, सब में हीट इंजन होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूल देते हैं वो बर्न होता है, वो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल या डीजल या गैसोलीन एरोप्लेन में तो क्या होता है, उससे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, जो व्हीकल क्या होता है, रन होता है। तो वहाँ हीट इंजन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही देखो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में,
अब देखो जो बल्ब होता है वहाँ क्या होता है, जो फिलामेंट पहले क्या होता है, हीट होता है, उससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है बल्ब में। या फिर तुम पेपर को बर्न करो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट से क्या होता है, पेपर बर्न करो तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये हुआ। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग कंपाउंड प्रिपरेशन, जो केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कोई कंपाउंड को क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 कंपाउंड को मिक्स करना है तो उसको हीट करना पड़ता है। ऐसे कंपाउंड मिक्स नहीं होता है, खाना जो बनाते हैं अपन, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोवाइड करना पड़ता है अपने को, तब जाके क्या होता है, जैसे दाल बनाओ, चावल बनाओ, सब्जी बनाओ, बिरयानी बनाओ, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग कंपाउंड प्रिपरेशन। तो जो लैब में होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल लैब होता है वहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट किस में करते हैं, केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग कंपाउंड प्रिपरेशन। कोई कंपाउंड बनाने में जो हीट एनर्जी का यूज करते हैं अपन, तो वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। और देखते हैं, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फैंस। तो देखो फैन होता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम उसको स्विच बोर्ड में लगाते हो प्लग को और ऑन करते हो स्विच को, तो क्या होता है, फ़ैन रोटेट करने लगता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, रोटेशन के फॉर्म में आया ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो 10th में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे पता चलेगा क्या कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पे मिलता है, ठीक है, वो अपन डिटेल में देखेंगे 10th क्लास में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वाटर अपने को पता है कंपाउंड है, H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, जानते होगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मेटल पे एक अदर कॉस्टली मेटल का क्या करते हैं अपन, एक लेयर चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये अपना पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो केमिस्ट्री का पार्ट है। कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी कैसे अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्राइडे साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो अपन 10th क्लास में देखेंगे। वहाँ पे क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उस प्रोसेस को, डिटेल में देखेंगे उसको, बस जान लो। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, EMI वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो देखेंगे। दूसरा देखो मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन कॉम्पास। जो कॉम्पास होता है, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखे होंगे, जैक स्पैरो के पास होता है, या फिर ना कॉम्पास होता है इस टाइप का डिवाइस, जो कि क्या होता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करता है, पॉइंट करता है। पहले के टाइम में जब GPS नहीं था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं था, या फिर IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि इंडिया का अपना बोलो तो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक भी कहते हैं। तो वो जब नहीं था तो क्या था, पहले लोग कॉम्पास रखते थे। वहाँ पे क्या था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपने को पता है, ठीक है, वो अपन देखेंगे वही 10th चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला में। तो कॉम्पास रखते थे क्यों, ताकि डायरेक्शन से भटके ना, अपने जो पाथ है, डेस्टिनेशन है, उससे भटके ना। तो कॉम्पास क्या बताता था, हमेशा नॉर्थ को बताता था। अब देखो इधर नॉर्थ हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट, इधर वेस्ट, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, ये तो अपने को पता ही है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्पास में मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्पास है ये रोटेट करता है। जैसे मान लो कॉम्पास जिधर नॉर्थ का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या करेगा, रोटेट करेगा इसका नीडल कॉम्पास का। तो मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है बेसिकली, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। वापस देखो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब देखते हैं केमिकल एनर्जी कैसे अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी, तो देखो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सेल, जो सेल होता है, जो बैटरी होता है,
जो कार में लगाते हैं, बड़े बड़े बैटरी होते हैं, जो रिमोट में लगाते हैं, जो सबसे कॉमन एग्जांपल रिमोट में जो लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं सेल होता है, रिमोट में लगाते हैं, पीछे जो टेलीविज़न में, टीवी में, उसमें जो सेल होता है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दूसरा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन। जैसे मान लो दिवाली के टाइम में या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होता है तो वहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अब क्या होता है उसमें जो अपन केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, पता नहीं TNT या कुछ मतलब जो जिसको क्या कहते हैं, जिसको बारूद कहते हैं, वो जो केमिकल होता है, तो जब वो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब एटम बम ले लो, ठीक है, न्यूक्लियर बम जो अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया था वर्ल्ड वार सेकेंड में, तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस हुआ था, साउंड प्रोड्यूस होता ही होता है, वो तो तुम छोटा मोटा सुतली बम भी देख लो जला करके। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब तोड़फोड़ तो वो कर ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जो बॉम्ब का था वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, देखे हुए कभी एक्सपेरिमेंट में, तो स्कूल में देखे होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी में, स्पार्क जो करता है, मतलब अच्छा दिखता है मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करके देखो। तो वहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम केमिकल है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, मतलब रिएक्शन बोलो या इसका स्टडी बोलो। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो एक तो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है या एनर्जी होता है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए तो देखे ही हो, जो अमेरिका ने जो 2 बॉम्ब गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा सिटी में जापान के ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, उसके बाद ही तो वर्ल्ड वार एंड हुआ। कौन सा बॉम्ब था वो, लिटिल बॉय फैट मैन। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि न्यूक्लियर, अब देखो ये तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस हुआ, कंस्ट्रक्टिव पर्पस क्या होता है, जो कि अपन न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ। तो इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, ठीक है, कुछ USA कुछ रसिया के हेल्प से बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उससे क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, उससे क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होता है, उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन रोटेट करता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी इनसाइड द सन। अब देखो जो सन होता है उससे क्या मिलता है अपने को, कांस्टेंट। अब देखो सन अपने मिडिल एज में है, मतलब अभी सन क्या कहता है, यंग है, बूढ़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, मिलियंस ईयर्स लगेंगे। तो सन पे जो रिएक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन मतलब देखो अमीबा का फिजन होता है ना, टूटता है, फिजन मतलब ब्रेक होना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइंड होकर के हीलियम बनाता है और बहुत सारा लार्ज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, रिएक्टर में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फिजन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव है, तो ब्रेक होके, जैसे एक मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, यूरेनियम क्रिप्टन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उससे क्या होता है, कन्वर्ट होता है 2 स्मॉलर एलिमेंट में, और क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रेडिएशन भी प्रोड्यूस होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो इसको अपन डिटेल में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक तो थोड़ा सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में देखेंगे 10th क्लास में, दूसरा कब देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास के लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर था, वहाँ पे डिटेल में इससे रिलेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। एक तो यूरेनियम क्रिप्टन बेरियम में कन्वर्ट होता है, तो उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे एडजस्ट होता है वो सब देखेंगे डिटेल में। बस अपने को पता है कि फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन 2 टाइप का होता है। सन पे क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन, तो उससे क्या मिलता है अपने को, हीट एनर्जी। सन में तो सनलाइट, जब मान लो गर्मी के टाइम पे दोपहर को 12-1 बजे खड़े हो जाओ,
ठीक है। डायरेक्ट सन के सामने तो तुम्हें लाइट तो दिख ही रहा है, लाइट उसके कारण तो लाइट रहता है और हीट तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो हीट एंड लाइट एनर्जी इनसाइड द सन। अब देखो अगर मान लो अभी क्या अपना जो सारा रिएक्टर है फ्यूजन रिएक्शन पे काम कर रहा है, मतलब ब्रेक जब होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक होता है, 2 स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। न्यूक्लियस समझते हो ना, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अगर मान लो फ्यूजन रिएक्शन उस पर स्टडी चल रहा है, ठीक है, यूरोप में ज़्यादा स्टडी चल रहा है, अगर फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है तो देखो अपने पास क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है यहाँ पे यूरेनियम चाहिए, उसके लिए फ्यूल क्या चाहिए, यूरेनियम। लेकिन अगर मान लो फ्यूजन रिएक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनता है, हीलियम। अब देखो हाइड्रोजन अपना 3/4 पार्ट अर्थ का किससे कवर है, वाटर से, ओशन है, तो अपने पास हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो उससे क्या अगर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से, फ्यूजन रिएक्शन से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अपना डिपेंडेंसी कोल पे, थर्मल पावर प्लांट और यूरेनियम पे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उस पर कम हो जाएगा। अपन न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ चले जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर मतलब अभी मतलब कहो तो अभी मतलब उतना ज़्यादा मतलब यूज नहीं लेते हैं। हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो बना है, ठीक है, जो अपना 1919 वो जो परमाणु मूवी पर देखे हो इंडिया में, या फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी समय में जो रिएक्शन हुआ था, शक्ति 1 2 3 4 5, एक सोनिया गांधी के टाइम में भी हुआ था। तो उस समय क्या होता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, एक हाइड्रोजन बॉम्ब का भी क्या हुआ था, डेटोनेशन हुआ था, और बाकी क्या था, एटम बम था जो यूरेनियम बेस्ड था। ठीक है, ये सब क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट में और हीट में, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। बताया ये फ्यूजन रिएक्शन होते हैं 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वहाँ पे लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनर्जी कन्वर्जन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कैसे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर मान लो नीचे आता है तो कैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हर पॉइंट पे कन्वर्ट होता जाता है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करो, शेयर करो। थैंक यू।